मिस्टर नोबॉडी 2009 की बेस्ट साईफाई मूवी, जिसमें एक बच्चा अपनी ही लाइफ के कई अल्टरनेट फ्यूचर्स देख सकता है और उसे इनमें से किसी एक वर्जन को चुनना है। मूवी की शुरुआत 2092 से होती है, जहां अब इंसान अमर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी सेल्स को रिन्यू करने का तरीका ढूंढ लिया है। यहाँ पर हमें 118 साल का बूढ़ा नीमो दिखाया जाता है, जो कि अब दुनिया का लास्ट मॉर्टल इंसान बचा है और जल्दी ही मरने वाला है। साइंटिस्ट जो कि इंसान के अमर बनने से पहले के जीवन पर रिसर्च कर रहे हैं, वे मानते हैं कि नीमो अपनी याददाश्त खो चुका है और उसकी पूरी ही पास्ट लाइफ के बारे में कोई भी लिखित रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। सो लोग उसे मिस्टर नोबॉडी बुलाने लगते हैं और उसे हर टाइम डॉक्टर्स की सर्विलेंस में रखा जाता है और हर वीक इस पर वोटिंग होती है कि उसे नेचुरली मरने दिया जाए या खुद की ही तरह नीमो को भी आर्टिफिशियली जिंदा रखा जाए। अब नीमो का पास्ट जानने के लिए एक डॉक्टर नीमो पर हाइप्नोसिस का यूज करता है और इस हाइप्नोसिस की मदद से नीमो अपने पास्ट के मेमोरीज में चला जाता है, इतना पीछे कि उसे अपने पैदा होने से पहले की भी बातें याद आने लगती हैं। अब डॉक्टर्स के बाहर जाते ही एक जर्नलिस्ट नीमो का इंटरव्यू लेने के लिए छुप कर आता है और नीमो उसे बताता है कि सारे बच्चों के पैदा होने से पहले उन्हें पता होता है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है और वे इसे कैसे बदल सकते हैं, यानी कि अपने लिए डिसीजंस का फ्यूचर में इफेक्ट पहले से देख सकते हैं। मगर उनके पैदा होने से पहले उनकी इस एबिलिटी को मिटा दिया जाता है और यही नीमो के साथ कुछ अलग हुआ था और बाकी बच्चों की तरह उसकी ये एबिलिटी नहीं मिट पाई और अब वो अपने ही डिफरेंट फ्यूचर्स देख सकता था। इसका मतलब है कि करंट टाइम में 118 साल के नीमो को एक साथ अपनी कई सारी लाइफ याद है, मगर इन सब में उसने से सिर्फ कोई एक ही लाइफ रियल में जी है। नीमो पैदा होता है इसी एबिलिटी के साथ कि वो अपनी ली हुई चॉइसेस का फ्यूचर देख सकता था और नीमो जब 9 साल का होता है वो ये अपनी माँ को बताता है, मगर उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। अब एक दिन नीमो अपनी माँ को जंगल में जाते हुए देखता है और उनका पीछा करने पर पाता है कि उसकी माँ किसी और आदमी से मिल रही है और उसके पिता से चीटिंग कर रही है और धीरे धीरे इसका पता उसके पिता को भी चल जाता है और उनके बीच डिवोर्स हो जाता है। और अब एक ट्रेन स्टेशन पर नीमो को अपनी माँ और पिता में से किसी एक को चुनना था। यहाँ उसकी माँ ट्रेन से जा रही थी और उसका पिता वहीं स्टेशन पर खड़ा था और यहीं पर नीमो दोनों लाइफ के फ्यूचर्स को देखता है कि किस लाइफ में वो ज्यादा खुश रहेगा। यानी एक बार वो माँ के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और एक बार पिता के साथ वहीं स्टेशन पर रह जाता है। अब उस लाइफ में जिसमें वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में चला गया था, वहाँ पर वे दोनों कनाडा चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। यहाँ उसकी माँ का वहीं पुराना बॉयफ्रेंड कभी कभी आता है जिसे नीमो पसंद नहीं करता। यहाँ स्कूल में उसे एक लड़की एना दिखाई देती है जो कि पहली नजर में ही उसे अच्छी लगने लगती है। एक दिन एना उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है, मगर चूंकि नीमो को तैरना नहीं आता था तो अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वो एना को रूडली बोलता है कि वो इडियट्स के साथ स्विमिंग नहीं करता। एना सुनकर नाराज हो जाती है और फिर वे कभी बात नहीं करते। अब तक 20 साल गुजर चुके थे, जहाँ नीमो को एना एक स्टेशन पर अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है और वो नीमो को इग्नोर कर चली जाती है। नीमो यहाँ रिग्रेट करता है कि उसे उस दिन बीच पर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और इस फ्यूचर को नीमो बदल देता है। और इस बार जब एना उससे स्विमिंग के लिए पूछने आती है तब वो उसे सच्चाई बता देता है कि उसे तैरना नहीं आता, मगर अब एना को वो अच्छा लगने लगता है और वे दोनों साथ टाइम बिताने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उससे शादी के लिए कहता है और अपनी बेटी के साथ उन्हीं के घर पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ नीमो ये देखकर काफी डर जाता है कि एना उसी की बेटी है, यानी अब वो उसकी बहन बनने वाली है। नीमो और एना टाइम के साथ और क्लोज आने लगते हैं और नीमो अपनी माँ से छुपकर रात को एना के पास जाने लगता है। बट इवेंचुअली नीमो की माँ और उसके स्टेप डैड को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वे डिसाइड करते हैं कि वे इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। ये खबर सुनते ही नीमो और एना दोनों ही काफी दुखी होते हैं और एना नीमो को प्रॉमिस करती है कि वो उससे कभी न कभी जरूर मिलेगी और वो हर संडे उसका लाइट हाउस पर वेट करे। यहाँ एना को न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है, जहाँ नीमो उसका हर संडे लाइट हाउस पर वेट करता है, मगर वो कभी नहीं आई। हालांकि एना उसे लेटर भेजती थी, मगर उसकी माँ बिना उसे बताए वे लेटर फाड़ देती थी। यहाँ से नीमो धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत करने लगता है और ज्यादातर गुस्से में ही रहने लगता है। अब 20 साल गुजर जाते हैं,
जहां अब तक एना की धुंधली यादें उसके मन में हैं। वो अब एक पूल क्लीनर का काम करता है और हमेशा से अकेला ही रहा है, इस उम्मीद में कि कभी तो उसे एना कहीं दिखाई देगी। और एक दिन ऐसा होता भी है जहां वे एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं और जोर से गले लगाते हैं। कितने टाइम के बाद वे एक दूसरे से मिले हैं, जितना टाइम उन्होंने एक दूसरे से दूर बिताया है। जहां एना कहती है कि जब से वे अलग हुए हैं वो किसी से नहीं मिली और ना ही किसी और से अटैच हो पाई। उस घटना से उसके मन पर काफी बुरा इफेक्ट हुआ है और वो कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ये सोचने के लिए कि आगे नीमो के साथ उसका फ्यूचर क्या है। और वो उसे अपना नंबर एक कागज पर लिखकर दे देती है और कहती है कि 2 दिन बाद वो उसे फोन करे और वहीं लाइट हाउस पर वो उससे मिले। मगर कुछ देर बाद बदकिस्मती से वो नोट भीग जाता है और एना का नंबर खो जाता है। अब नीमो उस लाइट हाउस पर हर रोज एना का वेट करता है मगर वो उसे नहीं मिलती। यहाँ अब नीमो एक दूसरी स्टोरी लाइन देखता है जिसमें उसकी और एना की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। नीमो एक टीवी शो का होस्ट है जिसमें वो साइंटिफिक थ्योरीज को डिस्कस करता है। यहाँ उसके लिए सब कुछ परफेक्ट था मगर एक दिन उसकी कार के सामने अचानक से एक बर्ड आ जाता है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक लेक में जाकर गिर जाती है जिससे नीमो की वहीं डेथ हो जाती है। अब इनमें से कोई भी लाइफ पाथ नीमो के लिए हैप्पी नहीं रहा था। सो नीमो अब अपनी माँ के साथ जाने वाले डिसीजन को बदलता है और इस बार अपने पिता के साथ स्टेशन पर ही रह जाता है। यहाँ पर कुछ टाइम बाद नीमो के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। सो नीमो को कम उम्र से ही एक शॉप पर काम करना पड़ता है। यहाँ वो अपने पिता की देखभाल भी करता है और कभी कभी साइंस फिक्शन स्टोरी जिसमें वो मार्स पर जाता है ये भी लिखता है। अब एक स्कूल पार्टी के दौरान उसे एलिस नाम की लड़की दिखाई देती है और वो उसे अच्छी लगने लगती है मगर वो उसके सामने हर बार घबरा जाता है। जैसे एक बार एलिस उससे उसके बारे में पूछती है तो नीमो उसे अपनी मार्स वाली साइंस फिक्शन स्टोरी के बारे में बताता है। एलिस हंसती है और कहती है कि जब वो मर जाए तब उसकी एशिश को वो मार्स पर बिखेर दे। अब एक दिन वो उसे बाहर ले जाने के लिए उसके घर पर जाता है जहाँ उसे एलिस के साथ उसका पुराना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जिससे गुस्सा होकर वो बड़ी तेज स्पीड में बाइक से घर वापस आने लगता है और इसी स्पीड से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ अब वो कोमा में है और उसके बेड पर उसके पिता के साथ उसकी माँ भी है। यहाँ नीमो के लिए ये फ्यूचर भी अच्छा नहीं था। सो वो फिर से उसी दिन आता है मगर इस बार गुस्से में वहां से जाने के बजाय वो उसके एक्स के जाने के बाद उसके पास जाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। एलिस उससे कहती है कि वो उसके एक्स से बहुत प्यार करती है मगर वो उससे उतना प्यार नहीं करता और ये कहकर वो नीमो को पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। यहाँ नीमो का दिल टूट चुका था और वो डिसाइड करता है कि स्कूल पार्टी में जो पहली लड़की उसके साथ डांस करेगी वो बिना कुछ ज्यादा सोचे उसी से शादी कर लेगा। वहाँ उसे जीन मिलती है और वो उसके साथ डांस भी करती है और जब वे वापस आ रहे थे तब नीमो डिसाइड करता है कि अब वो उसी से शादी करेगा और रिच बनेगा। अब काफी साल गुजर चुके हैं जहाँ वो काफी रिच है, उसके 2 बच्चे भी हैं मगर अब वो लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। यहाँ तक उसने सब कुछ प्लान किया था और वही फ्यूचर जिए थे जिसमें वो रिच बन रहा था मगर फिर भी अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती क्योंकि उसे पहले से फ्यूचर का पता होता है और उसी हिसाब से वो एक्शन लेता है। सो उसके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है और वो यहाँ से डिसाइड करता है कि अब वो रैंडम डिसीजंस लेगा, वो भी एक कॉइन को टॉस करके बिना उसके फ्यूचर को जाने। वो अपनी अनहैप्पी वाली चीजें एक लेटर में लिखकर घर छोड़ देता है और अब एयरपोर्ट पर वो प्रिटेंड करता है कि वो डेनियल जोन्स है जो कि कॉइन के टॉस से उसने डिसाइड किया था और अब वो डेनियल का वेट कर रहे लोगों के साथ डेनियल बनकर चला जाता है जहाँ उसे एक होटल में ले जाया जाता है जहाँ डेनियल के रूप में नीमो का मर्डर हो जाता है क्योंकि उन्हें लगा था कि वही डेनियल है और वे लोग उसी को मारने आए थे। यानी कि एक और बुरी एंडिंग। अब नीमो फिर से उसी रिजेक्शन वाले दिन वापस आता है जहाँ उसे पता चलता है कि एलिस अपने पुराने जिस एक्स से प्यार करती है वो उससे उतना पसंद नहीं करता मगर फिर भी इस बार नीमो उसे किसी तरह से मना लेता है और खुद को एक चांस देने को कहता है। यहाँ से वे दोनों प्यार करने लगते हैं और कुछ ही साल बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद एलिस की एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो जाती है और नीमो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए उसकी एशिश को मार्स पर बिखेर देता है और जब वे वापस आ रहे थे तब उसे एना भी मिलती है जो कि उसके दूसरे वर्जन में उसकी लव इंटरेस्ट थी बट इस वर्जन में वो उसे जानती तक नहीं थी। और नीमो जब तक उससे बात करना शुरू करता तभी एक मीटियोराइट उनके शिप पर टकराता है और सब लोग मर जाते हैं। अब नीमो फिर से इवेंट्स को बदल कर देखता है और इस बार एलिस को ब्लास्ट से बचा लेता है जहाँ इस बार उनके 3 बच्चे हैं मगर अब एलिस खुश नहीं है और उसे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं
क्योंकि उसे अब भी अपने पुराने एक्स से प्यार है और वो नीमो और बच्चों को छोड़कर वापस से अपने एक्स के पास चली जाती है। अब जिंदगी में जितने भी वर्जन नीमो ने देखे थे या रियल में जिए थे, उन सब से अलग नीमो एक जगह उठता है जो कि काफी अजीब थी, यानी कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है और उसका कोई लाइफ पाथ भी नहीं है। नीमो कई क्लूज के सहारे एक पुराने घर में पहुंचता है, जहां अंदर जाते ही एक टीवी पर अजीब तरह से उसे 118 साल का बूढ़ा नीमो दिखाई देता है, जो कि 34 साल के नीमो को बताता है कि जो लाइफ वो अभी जी रहा है वो उसका पास्ट हो चुका है, यानी कि उसके लिए अब तक टाइम इन्वर्ट हो चुका है। यहाँ वो आगे कहता है कि वो इस पूरे लाइफ पाथ को अंत से एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे 12 फरवरी 2092 के 5:50 तक जिंदा रहना होगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में अब नीमो के इतने सारे लाइफ पाथ को सुनकर इंटरव्यूअर कंफ्यूज था कि इनमें से नीमो का रियल लाइफ पाथ कौन सा है, जो लाइफ नीमो ने रियल में जी है। बूढ़ा नीमो कहता है कि इनमें से हर एक रियल है, वो भी 100%। इंटरव्यूअर अब कंफ्यूज हो चुका था और वो नीमो से पूछता है कि फिर उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही क्या है, जिस पर नीमो हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रियल हो? तुम और मैं दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, हम दोनों तो बस 9 साल के एक बच्चे के दिमाग में चल रही कहानी है, जो कि ट्रेन स्टेशन पर यह फैसला लेने के लिए कि वो किसके साथ जाए हर डिसीजन का फ्यूचर देख रहा है, और अगर उसने कोई भी अलग डिसीजन लिया तो हम दोनों यहाँ नहीं होंगे। वहीं स्टेशन पर अब नीमो हर पॉसिबल फ्यूचर को देख चुका था और उसके लिए डिसीजन लेना अब और मुश्किल हो गया था। सो वो सबसे हटकर एक तीसरा ऑप्शन चुनता है। वो अपने माँ और पिता दोनों में से किसी को नहीं चुनता और उन दोनों से दूर अकेला ही भाग जाता है एक नए अननोन नए फ्यूचर के साथ। और वे सभी फ्यूचर्स जो कि नीमो के दिमाग में अलग अलग डिसीजंस के चलते चल रहे थे, वे सब खत्म होने लगते हैं और अब नीमो अपनी लाइफ जीकर बूढ़ा हो चुका है और मरने ही वाला है। जहां वो मरने से पहले ऐना का नाम लेता है और यहाँ रिवील होता है कि नीमो की ऐना से लाइट हाउस पर मुलाकात हुई थी और इससे जुड़ी सारी इवेंट्स के पाथ को नीमो ने रियल लाइफ में जिया है। मगर बीच में तो नीमो ने कहा था कि 12 फरवरी 2092 के 5:50 तक उसे जीना होगा, और जैसे ही ये टाइम होता है सब कुछ बदल जाता है। चूंकि हम जानते ही हैं कि बिग बैंग के बाद एक बिंदु से पैदा हुआ हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और 12 फरवरी के 5:50 होते ही उसका फैलना बंद हो जाता है और सब कुछ फिर से सिकुड़ने लगता है। और यहाँ अब टाइम भी आगे ना बढ़कर पीछे की ओर जाने लगता है और नीमो यहाँ खुश था कि फिर से वो अपने बचपन में जा पाएगा, जहाँ उसके पेरेंट्स साथ होंगे और वो फिर से ऐना के साथ रह पाएगा। और यहाँ वो काफी खुश था कि सब कुछ वो फिर से जीने वाला है, मगर इस बार रिवर्स में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और इसके अलावा और भी ऐसी ही साई-फाई मूवीज इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बाय।